हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपलेश्वरी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटेड इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट। ठीक है, और ये हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डिस्कस कर दिया है और ये हमारा एक सीरीज चल रहा है इंग्लिश पेडागोजी में 30 आउट ऑफ 30 का, कि इंग्लिश पेडागोजी में हम 30 में 30 कैसे मार्क को लाए। ये हमारी एक सीरीज चल रही है। तो इस सीरीज में मैंने 2 वीडियो डिस्कस कर दिया है। एक वीडियो में मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, दूसरे में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंडिया में कितने लैंग्वेज बोले जाते हैं, कितने डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, किसने इसको डेवलप किया। ठीक है, और इसके साथ ही कैसे उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं आपको कि इसी चैनल पे इंग्लिश ग्रामर की और वोकैब की भी क्लासेस चल रही है। तो इससे यहाँ पे आपको कपलेसरी क्लासेस पे कंप्लीट पैकेज मिलेगा, जिससे कि आप सीटेट में इंग्लिश में आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और कपलेसरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल है जो एक टीचर को अपने क्लासरूम में बच्चों को लैंग्वेज सिखाते समय उसको अप्लाई करना चाहिए, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो आज का हमारा प्रिंसिपल है ना, वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को किसने दिया था? तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का जो सिद्धांत है ना, ये जो थ्योरी है, इसे दिया था स्कैनर ने। आप इसे नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसे किसने दिया था? तो ये स्कैनर ने दिया था। और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है ना, इसको बोलेंगे अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो हो गया, ये हमारा क्या है? इट इज अ कोर टीचिंग। ठीक है ना, ये क्या है? हमारा कोर टीचिंग है ये। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग है, क्योंकि जब आप बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं तो बच्चे को मोटिवेट होना, अभिप्रेरित होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप, क्योंकि जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है उससे तो बच्चा फेमिलियर होता है, उसे सीखने की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन जब वो कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखता है, जब वो कोई दूसरी लैंग्वेज सीखता है, जैसे हमारा क्या, हमारा लैंग्वेज हिंदी है, तो हमें हिंदी में ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी हमारे क्या है? रेगुलर है। ये पर डे हम इसको यूज करते हैं, सारी चीजें हिंदी में ही करते हैं, तो हम इससे फेमिलियर है। हमें अगर इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए एक बच्चे को क्या होना चाहिए? भी प्रेरित होना, मोटिवेटेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक एक बच्चा फॉरेन लैंग्वेज सीखते टाइम अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो लैंग्वेज को इजिली नहीं सीख पाएगा। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। इट इज अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या है? इट इज अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। एक लर्निंग लैंग्वेज के लिए, एक लैंग्वेज को लर्निंग के लिए बच्चे को मोटिवेटेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने लैंग्वेज से हट के फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहा है। ठीक है, तो उसे मोटिवेटेड, अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है और वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो पहले वो क्या सोच लेगा कि अरे मेरे से नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होना, ये तो उससे नहीं होगा। अगर वो मोटिवेटेड रहेगा कि नहीं, जैसे मैं हिंदी बोल सकता हूँ वैसे ही मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, तो वो इजिली क्या करेगा? वो उसे इजिली वो सीख लेगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है ना, इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के डेवलपमेंट में, एक लैंग्वेज को सीखते टाइम बच्चे को मोटिवेटेड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बच्चे को मोटिवेटेड होना बहुत ही ज्यादा। और ये जो मोटिवेशन है ना, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ये एक लैंग्वेज टीचिंग में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर कोई मोटिवेटेड है, कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखते टाइम अगर कोई मोटिवेटेड है तो उसे वो इजिली सीख लेगा। अगर मोटिवेटेड नहीं है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
देखते हैं। और इसके साथ ही अगर कोई लैंग्वेज टीचर है ना, तो उसे अलग अलग टेक्निक यूज करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, अलग अलग टेक्निक यूज करना चाहिए किसी बच्चे को लैंग्वेज सिखाते टाइम। वो कौन कौन सी टेक्निक है देख लेते हैं हम। पहला जो है ना, वो टेक्निक है हमारा अराउज का। अराउज टेक्निक यूज करना चाहिए। इस टेक्निक में जागरूक किया जाता है। आप बच्चे को मोटिवेट करते हो, जागरूक करते हो कि नहीं आप कर सकते हो। जैसे आप अपनी मातृभाषा को सीख सकते हो ना, वैसे ही सेकेंड लैंग्वेज भी आप इजिली सीख सकते हो। ठीक है ना। इसमें अराउज टीचिंग में क्या होता है, टेक्निक में क्या होता है, बच्चे को अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स दे करके मोटिवेट किया जाता है। दूसरा टेक्निक हमें कौन सा अप्लाई करना चाहिए एक लैंग्वेज टीचर को अपने क्लासरूम में बच्चे को लैंग्वेज सिखाते टाइम, वो है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। ठीक है ना। एक्सपेक्टेंसी, इसमें क्या होता है ना, एक क्लियर उद्देश्य रखा जाता है बच्चे के सामने कि नहीं अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हो, इंग्लिश सीख लेते हो, तो आप कहीं भी किसी से भी इजिली कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप दूसरे रीजन में भी जाते हो तो वहां भी अपने आप थॉट को किसी के सामने इजिली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एक क्लियर उद्देश्य रखा जाता है इस टेक्निक को अप्लाई करते टाइम। ठीक है। उसके बाद से जो लास्ट हमारा आता है ना, इंसेंटिव टेक्निक। इंसेंटिव टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में आप ना बच्चे को प्राइज दे सकते हो। बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, उसे प्राइज दे सकते हो आप, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। अभी यहां से देखिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए हम देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से बताना होगा आपको कि कौन सा प्री रिक्वेस्ट टू लैंग्वेज से लर्निंग है, इसमें कौन सा है। ठीक है ना। मोटिवेट हो गया, या फिर हैबिट फॉर्मेशन हो गया, या फिर इमिटेशन हो गया, या ओरल अप्रोच हो गया। तो अभी हमें क्या पढ़ा हमने, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मोटिवेशन। ठीक है। तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, आदत का निर्माण। ठीक है। जो कि प्रिंसिपल ऑफ हैबिट, बच्चे को लैंग्वेज सिखाते टाइम अगर हमें उसमें कुछ हैबिट नहीं है सीखने की, अगर वो सतत प्रयास नहीं कर रहा है, तो बच्चा लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग टू पाल्मर, ठीक है ना, पाल्मर के अकॉर्डिंग देखिए इन्होंने क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट पे इन्होंने थ्योरी क्या दी है, लैंग्वेज लर्निंग इज इसेंशियल। इसेंशियल है ये, क्या है, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियल अ हैबिट। ये हमारी आदत में, अगर जब तक हम लैंग्वेज को अगर सीखना चाह रहे हैं, अगर उसे हम अपनी आदत में नहीं लाएंगे, रेगुलर अपने प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे ना, तब तक हम लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं। तो इसे हमें क्या करना होगा, ये एक इसेंशियल है कि अगर आप लर्निंग बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हो तो उसको हैबिट में लाना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है ना, जब लैंग्वेज सीखने का जो प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें लैंग्वेज को यानी लर्निंग को हैबिट में लाना ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये पाल्मर के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। यहां से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट, जब हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमें उसमें क्या होता है, अपने जो हमारा प्राइमरी लैंग्वेज है ना, उससे हट करके उसको भी अपने हैबिट में लाने की जरूरत होती है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन मदर टंग हैबिट आर फॉर्मेड, ठीक है ना, अनकॉन्शियसली व्हाइल इन फॉरेन। ठीक है ना। लेकिन जब आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो, ठीक है, जब आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो, तो लैंग्वेज क्या होता है, हमारे कॉन्शियस में नहीं होता है। हमारा जो मदर टंग है, जैसे हमारी हिंदी क्या है, हिंदी हमारी मदर टंग है, तो हिंदी से तो हम फेमिलियर है ना, इसे हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बचपन से हमारा सारा हर एक काम, पढ़ना लिखना सोना उठना बैठना, सारे काम हमारे हिंदी में ही हो रहे हैं। तो हम तो इससे फेमिलियर है। हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियस क्या कर रहा है,
उसको ऑब्जर्व करते चला जा रहा है बचपन से ही। बट जब सेकेंड एक लैंग्वेज हम सीखते हैं ना, तो उसमें हमारा अनकॉन्शियस माइंड वर्क नहीं करता है, तो उसे हमें हैबिट में लाना होता है, उसको अपने आदत में उसे शामिल करना होता है, जिससे कि हम फॉरेन लैंग्वेज को इजीली सीख सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब हम तीसरे अपने प्रिंसिपल को देख लेते हैं। आज हम टोटल 7 प्रिंसिपल करने वाले हैं। उसके साथ ही आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या होता है? इसे हम कह सकते हैं नकल का सिद्धांत या फिर अनुकरण का सिद्धांत। इसे आप नकल का सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। वेंडूरा, इससे किससे दिया था प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन का? वेंडूरा ने। वेंडूरा के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि वेंडूर के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है ना। अ चाइल्ड लर्न क्विकर बाय इमिटेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन 100% बन सकता है। एक जो बच्चा होता है ना, जिसे किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है, वो क्या करता है? लैंग्वेज को किसी की नकल करके बहुत इजीली वो सीख सकता है, अनुकरण करके। एक जो छोटा चाइल्ड है, वो अनुकरण से लैंग्वेज को इजीली वो लर्न कर लेता है, क्योंकि जब हम मदर टंग सीखते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें ग्रामर की और ये सारे प्रिंसिपल्स की, रूल्स की सीखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सामने वाले को देख देख के उसका अनुकरण करके हम इजीली उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। वैसे ही अगर एक बच्चा है, अगर वो सेकेंड लैंग्वेज को, एक फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहा है, तो किसी की नकल करके, किसी के अनुकरण करके, इमिटेशन के द्वारा वो इजीली उस लैंग्वेज को सीख सकता है। ठीक है, देखिए आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अ चाइल्ड इमिटेट्स हिज हर टीचर वेरी मच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इस पॉइंट से भी, कि एक बच्चा जो है ना, वो क्या करता है, अपने टीचर का इमिटेशन करता है, नकल करता है, अपने टीचर को वो अनुकरण करता है। चाहे आपका टीचर कोई लेडीज टीचर हो या जेंट्स टीचर हो, उसे अनुकरण, उसका ही अनुकरण करके, अनुसरण करके वो लैंग्वेज को या फिर कोई भी चीज को वो इजिली सीख लेता है अपने अंदर, वो इसे अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, अब देखिए इसमें, thus a teacher must become a good role model of a children। एक बच्चे की लाइफ में उसका जो सबसे अच्छा रोल मॉडल होता है ना, वो कौन होता है? उसका टीचर होता है। एक बच्चे की लाइफ में अगर कोई सबसे बेस्ट रोल मॉडल है ना, तो वो उसका टीचर है, क्योंकि वो अपने टीचर के जैसा वो बनना चाहता है, उसी का अनुकरण करता है, उसी से सीखता है। ठीक है, अब देखते हैं, आप देखो, और इसके साथ जब हम लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं, तो जब हम पढ़ा रहे इमिटेशन हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम टीचिंग एड में कर सकते हैं टैप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर का भी हम यूज कर सकते हैं, रेडियो का भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ आप ग्रामोफोन का भी यूज कर सकते हो। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि किस प्रिंसिपल में आप टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो का आप यूज करते हो, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इस सारे पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। यहां से मान लीजिए आपके 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। आपके जो आज मैं 7 प्रिंसिपल करा रही हूँ, इससे आपको 100% 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है ना, आप ये सब आप यूज कर सकते हो एक लैंग्वेज टीचिंग में। अब चलते हैं हम अपने 4th प्रिंसिपल की तरफ। जो हमारा 4th नंबर का प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। क्या है ये हमारा? प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ठीक है ना, मौखिक दृष्टिकोण, यानी बच्चा कैसे सीखता है, रिटर्न से तो हम नहीं सिखा सकते हैं किसी बच्चे को। बच्चे को हम जब भी सिखाएंगे मौखिक ही सिखाएंगे। ठीक है, तब देखिए इसका क्या है। पहला जो इसका पॉइंट है ना, इट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ये लर्निंग का ओरल जो होता है ना, ओरली बच्चा, जब आप किसी बच्चे को ओरली सिखाते हो, बार बार क्या करता है, उस चीज को सुनता है, तो उस चीज को वो जल्दी अनुकरण करता है, जल्दी सीख लेता है। सबसे ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा कोई बच्चा ओरली कोई भी चीज ना सुन करके सीखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे क्या है, क्विकेस्ट। ये सबसे फास्ट तरीका है किसी बच्चे को लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का।
फिर आपका देखिए, स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर टू लर्न। स्पीच वगैरह, अगर बच्चा कोई बार बार कोई स्पीच सुन रहा है, कोई थिंग्स सुन रहा है, बार बार उसे रिपीट हो रहा है, सुन रहा है ना, तो उसे जल्दी वो अनुकरण करेगा, एडॉप्ट करेगा, जल्दी उससे सीख सकता है। तो स्पीच जो है ना, इसमें बच्चे को क्या करता है, मोटिवेट करता है फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने में, सीखने में। अब देखिए, इसके साथ ही इंट्रोड्यूस ऑफ अ लेसन। जब आप क्लासरूम में जाते हैं ना, अगर कोई टीचर लैंग्वेज टीचर है, वो अब लैंग्वेज को टीच कर रहा है क्लासरूम में, तो उसे क्या करना चाहिए, जो भी लेसन्स वगैरह है ना, उस पे आप उसको एक ओरली स्पीच देना चाहिए। सबसे पहले आप उसका सेंट्रल जो थीम है, जो उसकी समरी है ना चैप्टर की, जो लेसन की, आप उसको ओरली एक स्पीच में कन्वर्ट करके आप क्लासरूम में बच्चों को पहले ही आप उसे सुना दो। इससे बच्चा क्या होगा, उसे सुनेगा, उसे मोटिवेट होगा, फिर उसे रीड करेगा और उस इजिली उसे क्या करेगा, वो ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, देखिए क्या है, इंट्रोड्यूस अ लेसन शुड बिगिन विद द स्पीच लेसन बिकॉज स्पीच इज अ वाइटल इन अ लैंग्वेज लर्निंग। ये क्या है, लैंग्वेज लर्निंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप लेसन का स्पीच बना लेते हो, क्लासरूम में जाते ही उस लेसन का जो भी थीम वगैरह है आप एक स्पीच के रूप में डिलीवर करते हो ना, तो बच्चा उसे इजीली ऑब्जर्व कर लेता है। अब चलते हैं हम अपने 5 प्रिंसिपल पे। जो हमारा 5 नंबर का प्रिंसिपल है ना, वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। ठीक है, इसे हम अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे मौखिक बोलेंगे। ये हमारा मौखिक का सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्रिल और अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इससे बच्चा कैसे सीखता है। इट इज सैड दैट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये तो सब जानते हैं कि ये कहावत है कि प्रैक्टिस ही क्या बनाता है, एक मैन को परफेक्ट बनाता है। अगर आप लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हो, आप लैंग्वेज सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, और एक बार आपने सीख लिया और उसको वैसे ही छोड़ दिया, आप उसको डेली यूज में नहीं ला रहे हो, प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हो, तो फिर आपको क्या होगा, बाद में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको फ्लुएंसी नहीं आएगी, आप रुक रुक के बोलोगे, आप एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाओगे। एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, लैंग्वेज को बार 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 प्रैक्टिस में लाना होगा। ठीक है ना, वही कहा जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक मैन को क्या बनाती है, एक परफेक्ट पर्सन बनाती है। ठीक है, देखते हैं हम इसमें सेकंड पॉइंट क्या है हमारा। एज मेंशन्ड एबव लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस एंड हैबिट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। किसी भी लैंग्वेज को सीखते टाइम हमें हैबिट में उसको लाना चाहिए, अपनी आदत में उसको शुमार करना चाहिए। जब तक आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं, अगर उसे अपनी आदत नहीं बनाएंगे, तब तक आप उसे नहीं सीख पाएंगे। और ये प्रैक्टिस कैसे बनेगा, प्रैक्टिस करने से ही हमारा वो लैंग्वेज हमारी हैबिट बनेगी, हमारी आदत बनेगी। देखिए, रिपीटेशन, रिपीटेशन यानी जब आप बार बार किसी चीज को ना अगेन एंड अगेन आप रिपीट करते हो, किसी भी थिंग्स को बार बार आप रिपीट करते हो ना, तो वो आपके ना टंग पे आ जाती है, वो आपके जीभ पे आ जाती है, आपके जुबान पे वो लैंग्वेज आ जाती है। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारा मातृभाषा हिंदी है, क्या हमें हिंदी में सोचने की जरूरत पड़ती है कि बड़ों के सामने हमें कैसे बोलना है, उनका अभिवादन टंग पे आ जाता है, जुबान पे आ जाता है, और इजीली हम उसे बोल पाते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिस ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। ठीक है, हमें
थोड़े थोड़े अंतराल पे उसको बार बार प्रैक्टिस करने चाहिए। जैसे हमारी मदर टंग है, मदर टंग को हिंदी है हमारी, हिंदी को हमें बार बार सोचना नहीं पड़ता है कि हमें बड़ों के सामने कैसे बोलना है, टीचर के सामने कैसे बोलना है, हमें ऑटोमेटिक वो आ जाता है हमारे जुबान पे कि नहीं हमसे बड़े हैं तो हमें इस तरह से उनके साथ पेश आना है, ऐसे लैंग्वेज का यूज करना है। वैसे ही अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर बार बार उसका आप उच्चारण करेंगे, बार बार उसका रिपीटेशन करेंगे ना, तो वो भी हमारे लैंग्वेज हमारे जुबान पे आ जाएगा और इजिली हम उसे क्या कर पाएंगे, उसे किसी के भी सामने बोल पाएंगे। ठीक है, आज का 6 नंबर का जो प्रिंसिपल है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ठीक है ना, ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ठीक है, देखो नेचुरल ऑर्डर क्या है, किसी लैंग्वेज को सीखते टाइम एक जो सीक्वेंस होता है वो सही सीक्वेंस क्या है वो हम लोग देख ले। तो पहले देखो आप क्या है, लिसनिंग, पहले नंबर पे जो आता है ना वो लिसनिंग आता है, सुनना। अगर आपके अंदर किसी भी चीज को सुनने की हैबिट है तो आप उसे इजीली सीख सकते हो, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारा क्या होता है, कौन सा ऑर्डर आता है, स्पीकिंग। जो हम सुनेंगे, एक बच्चा जो सुनता है ना उसे वो बोलने की कोशिश करता है, जो उसकी माँ बोलती है, एक छोटे से बच्चे की जब कुछ उसकी माँ बोलती है ना तो उसे ही वो दोहराने की कोशिश करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है क्या, रीडिंग, रीडिंग आता है। और चौथे नंबर पे राइटिंग, यानी एक बच्चा जो है वो पहले क्या करेगा, छोटा बच्चा वो पहले सुनेगा, ध्यान से वो किसी भी चीज को सुनेगा, फिर उसी जो उसने सुना उसको दोबारा वो बोलने की कोशिश करेगा। फिर क्या आता है, रीडिंग आता है थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे हमारा राइटिंग आता है। यानी LSRW ये हमारा राइट सीक्वेंस है। ये क्या है, हमारा राइट सीक्वेंस है आपका एक लैंग्वेज लर्निंग का। ठीक है ना, और 4 बेसिक स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज, ये हमारे चारों जो है ना बेसिक स्किल्स है लैंग्वेज लर्निंग का। कौन कौन से है, तो पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 बेसिक स्किल्स है लैंग्वेज लर्निंग का। इसमें देखते हैं आगे एक और पॉइंट देख लेते हैं, दिस स्किल्स शुड बी टॉट इन देयर नेचुरल ऑर्डर, ये स्किल्स हमारे नेचुरल ऑर्डर में चलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बिकॉज अ चाइल्ड फर्स्ट लिसन टू बी साउंड ऑफ अ लैंग्वेज, क्योंकि एक बच्चा जो है ना, एक नवजात जो शिशु है, पहले वो क्या करता है, लैंग्वेज को, साउंड को वो लिसन करता है, सुनने का वर्क करता है, वो सुनता है उसे, फिर उसे वो बोलने की कोशिश करता है, एंड देन स्टार्ट रीडिंग, फिर वो पढ़ने की कोशिश करता है, देन एंड लास्ट में वो क्या करता है, उसे लिखने की प्रैक्टिस करता है। पहले एक बच्चा क्या करेगा, लैंग्वेज के साउंड को सुनेगा, फिर उसे उच्चारण करने की कोशिश करेगा, बोलेगा उसे, फिर उसे वो पढ़ेगा, देन लास्ट में क्या करेगा, वो लिखने की कोशिश करेगा। यहां से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको कि एक नेचुरल ऑर्डर क्या है लैंग्वेज लर्निंग का। आपको इधर क्या कर देगा, पहले आपको स्पीकिंग दे देगा, देन लिसनिंग, देन राइटिंग एंड रीडिंग, ऐसे इसको जिग-जैग करके इधर उधर करके आपसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी डायरेक्ट। तो ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज का वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ यानी मातृभाषा का सिद्धांत, इसे हम क्या बोलेंगे, मातृभाषा का सिद्धांत, मातृभाषा का सिद्धांत। देखते हैं, मैनी लिंग्विस्ट आर अगेंस्ट द यूज ऑफ द मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। बहुत सारे जो लिंग्विस्ट है ना, जो भाषाविद है, जो भाषा के जानकार है, जो भाषाविद है ना, वो मदर टंग को एक फॉरेन लैंग्वेज की लर्निंग में मदर टंग को अलाउ नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट है। बोलते हैं कि अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, उसमें हम अपने मदर टंग को ला देंगे तो हम उस लैंग्वेज को सीख ही नहीं पाएंगे, वो इसके अगेंस्ट है। बट बहुत सारे जो है ना
जो हमारे लिंग्विस्ट है वो इसे बेटर मानते हैं कि नहीं, अगर आप एक लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हो, एक बच्चा स्टार्ट कर रहा है लैंग्वेज ना, तो पहले उसे कुछ जो सेंटेंस है ना उसको मदर टंग में ही बताने चाहिए। ठीक है, जैसे आपको जाना है टॉयलेट करने, तो आप डायरेक्ट उसे तो नहीं बोलोगे ना, पहले आप उसे क्या करोगे, अपने मदर टंग में समझाओगे कि नहीं, जब आपको ये फीलिंग आए कि आपको आपका यूरिन रिलीज करना है, तो आप उसे कैसे बोलोगे, मे आई गो टू टॉयलेट। अगर आपको प्यास लगी है तो ठीक है, तो आप देखते हैं हम, बट अकॉर्डिंग टू पी गरे, पी गरे जो है ना, उनके अकॉर्डिंग क्या है, दैट द टीचिंग ऑफ मदर टंग, द टीचिंग ऑफ मदर टंग and the teaching of foreign language can support and assist each other। पी गरे के अकॉर्डिंग मदर टंग जो है, मदर टंग का जो टीचिंग है ना और फॉरेन लैंग्वेज का टीचिंग है, ये एक दूसरे को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो यहां से भी पूछा जा सकता है कि ये किसने बोला है, तो ये पी गरे ने बोला है। ठीक है, इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज in a simple and great manner can help in minimizing the influence of the mother tongue। देखो मदर टंग को, ठीक है ना, बहुत सारे क्या बोलते हैं कि हमें डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज जो है ना, जैसे हमारा इंग्लिश क्या होगा, हमारा टारगेट लैंग्वेज हो गया, तो हमें डायरेक्ट अपना कोर लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज में ही बच्चे को सिखाना चाहिए। बट अगर आप मातृ टंग में सिखाते हैं, उसको मदर टंग में सिखाते हैं आप ना, तो ये बच्चे के लिए सीखना इजी हो जाता है फॉरेन लैंग्वेज को। ठीक है, तो डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज को ना सिखा करके हम क्या करेंगे, उसे पहले अपने मातृ टंग में, मातृभाषा में, मातृभाषा के साथ उसी लैंग्वेज को सिखाएंगे, टारगेट लैंग्वेज को। जैसे हम हिंदी भाषी हैं तो हमारा मदर टंग हिंदी हो गया, बट हमारा टारगेट लैंग्वेज क्या है, अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश है, स्पेनिश सीख रहे हैं तो हमारा टारगेट लैंग्वेज स्पेनिश होगा, जापानीज सीखेंगे तो जापानीज होगा। ठीक है, यानी जो हमारा सेकंड लैंग्वेज है, जो फॉरेन लैंग्वेज है ना, वो हमारा टारगेट लैंग्वेज हो जाएगा। इसमें लास्ट में देखिए, ऑन द होल यूज ऑफ द मदर टंग कैन फैसिलिटेड द एक्विजिशन ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, हम मदर टंग में सीख करके, ठीक है ना, हम इजीली फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ये हमारा क्या बोलता है, बहुत सारे हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से इजीली मदर टंग को, अगर हम फॉर टारगेट लैंग्वेज को सीखना है तो हम अपने मदर टंग के थ्रू इजीली उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो चलिए आज के हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द स्किल्स और डेवलप्ड थ्रू, स्किल्स को हम लैंग्वेज स्कूल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, लिटरेचर के द्वारा, नहीं लैंग्वेज टेक्निक के टीचिंग के द्वारा, या बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अब बताइए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लैंग्वेज टीचिंग के द्वारा हम अपने लैंग्वेज स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है, द ग्रामर टीचिंग इज इंक्लूड, ग्रामर टीचिंग किस किस चीज में इंक्लूड होता है हमारा। ठीक है, रूल्स, ग्रामर टीचिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, रूल्स होता है, हाँ होता है, प्रिंसिपल्स भी होते हैं, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ग्रामर टीचिंग में आपको रूल्स की भी जरूरत होती है और प्रिंसिपल्स की भी जरूरत होती है। तीसरे नंबर पे जो है ना, क्या है, टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व्स, इंग्लिश की टीचिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक तो हमारा होता है लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग में होगा, लिटरेचर भी होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। ठीक है ना, यानी सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज प्रिजर्व द, क्या क्या लैंग्वेज में एक हमारा होना चाहिए, प्रिंसिपल, सर्टेन प्रिंसिपल, फैक्ट्स, बिलीफ्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 4 नंबर को देख लेते हैं, द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, एक लैंग्वेज टीचिंग करते टाइम हमें कौन कौन से कंटेंट की नीड होती है,
सिंटेक्स की भी नीड होती है, ग्रामर की भी नीड होती है, सेमेंटिक्स की भी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। 5 नंबर का है द मेन लिंग्विस्ट प्रिंसिपल इज द, क्या सबसे मेन प्रिंसिपल है, लैंग्वेज स्किल, ग्रामर, कम्युनिकेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपको लैंग्वेज टीचिंग करते टाइम जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना, वो क्या है, लैंग्वेज स्किल्स भी आपको आनी चाहिए, ग्रामर भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा लिंग्विस्ट बनना चाहते हैं, भाषाविद बनना चाहते हैं तो, और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। तो ये चारों हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब आगे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है एंड लाइक करना है, और कपलेश्वरी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये हमारी चल रही है इंग्लिश पेडागोजी की 30 आउट ऑफ 30 की क्लास। ठीक है।